करने का आरोप लगाया। बड़ा सवाल। आप देख रहे हैं बड़ा सवाल। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। आज का बड़ा सवाल जो हम आपके सामने लेकर उपस्थित हैं, क्या मुस्लिम महिलाओं को उनका अधिकार मिल पाएगा? क्या मुस्लिम महिलाओं को आखिरकार उनका अधिकार मिल पाएगा? क्योंकि कल इसको पेश किया जा रहा है एक बार फिर लोकसभा में, क्योंकि इस अध्यादेश पर अब लोकसभा और राज्यसभा की मुहर लगनी है। लेकिन क्या सरकार ऐसा करा पाएगी? इसके साथ साथ बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या ट्रिपल तलाक पर इस बार भी सरकार की कोशिश नाकाम रहेगी? याद कीजिए, आज से साल भर पहले सरकार ने यह कोशिश की थी, लेकिन उस वक्त ऐसा न हो पाया था। दूसरा बड़ा सवाल, अध्यादेश के बाद ही क्यों नहीं रुके ट्रिपल तलाक के मुद्दे? हम आपको यह बताकर अफसोस के साथ कह सकते हैं कि तकरीबन 400 के आसपास ट्रिपल तलाक के मुद्दे सामने आए हैं जो कि अध्यादेश के बाद हैं। तो क्या अध्यादेश के बाद भी ट्रिपल तलाक के मुद्दे नहीं रुक रहे हैं? इन तमाम मुद्दों पर आइए चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ प्रेम शुक्ला जी भारतीय जनता पार्टी से, राधिका खेड़ा जी नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस से, माफ कीजिएगा, संगीत रागी जी संघ के विचारक, विनोद बंसल जी वीएचपी से, मौलाना तनसल दहलवी जी हमारे साथ मौजूद हैं, और जगदेव सिंह जी स्पोक्स पर्सन है समाजवादी पार्टी के। आप सबका हमारे साथ स्वागत है। राधिका जी, पहला सवाल ये, पिछले साल इसी वक्त इसी महीने में सरकार ने ट्रिपल तलाक बिल पेश किया था, लेकिन राज्यसभा में उसे शिकस्त मिली थी। उसके बाद सरकार अध्यादेश लेकर आई है। अब उस पर एक बार फिर मुहर लगाने की कोशिश हो रही है। कल उस पर बहस शुरू होगी। कांग्रेस पार्टी इस बार सरकार के साथ खड़े होगी या अलग रहेगी? देखिए, कांग्रेस पार्टी इंस्टेंट ट्रिपल तलाक के खिलाफ है और बदलते समय के साथ हमने सबसे पहली पॉलिटिकल पार्टी इस देश की जो थी जो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को बैन करने को वेलकम किया था, जिसने वो कांग्रेस पार्टी ने किया था। लेकिन इसमें कुछ मुद्दे हैं जिन पे चर्चा की जरूरत है। जो बिल लेकर आई है सरकार, उसके अंदर चर्चा की बहुत आवश्यक जरूरत है, क्योंकि अगर वो जिस तरीके से कहते हैं कि हम मुस्लिम महिलाओं के बारे में सोच रहे हैं, जबकि महिलाएं हो या कोई भी हो, राधिका जी, चर्चा किस पर करने की आवश्यकता है? नहीं है। आज कांग्रेस पार्टी को तो स्पष्ट करना चाहिए ना। और मन की बात से निकल के चर्चा इस पर करने की बात है। जी, हम तो पहले दिन से अजय जी स्पष्ट करते आ रहे हैं कि आपको बताना पड़ेगा कि अगर उसका महिला का पति जेल जाएगा तो किसकी जिम्मेदारी होगी, कि उसको ध्यान उसका कौन रखेगा, उसको अलाउंस मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वो अलाउंस कौन तय करेगा, आपने जो फंड बनाया है वो कैसे पहुंचेगा। राधिका जी, इसमें तो मजिस्ट्रेट की भूमिका स्पष्ट तौर से क्लियर है। कौन क्या उनको दोनों मिलेंगी, इन चीजों। देखिए, सब्सटेंस अलाउंस की डेफिनेशन अभी तक सरकार ने नहीं बताई है। उन्होंने ये नहीं बताया है कि सब्सटेंस अलाउंस और मेंटेनेंस अलाउंस दोनों मिलेंगे। तो मैं अगर आपसे ये समझूं, चलिए आप सब्सटेंस अलाउंस की बात कर रहे हैं जो कि बहुत ही आगे की बात है। कौन महिला का ध्यान रखेगा? सब्सटेंस अलाउंस बहुत आगे की बात है, लेकिन इन प्रिंसिपल आप तैयार है ना? इन प्रिंसिपल कांग्रेस को कोई दिक्कत नहीं है ट्रिपल तलाक बिल को लेकर? मुस्लिम महिलाओं को एक पॉलिटिकल फुटबॉल, हम चर्चा के लिए बिल्कुल तैयार है, लेकिन इस सरकार को चर्चा करना पड़ेगा। ये कोई हिटलरशाही नहीं है कि वो बिल लेकर आए और वो पास हो जाए। आप महिलाओं को एक पॉलिटिकल फुटबॉल की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते। पॉलिटिकल फुटबॉल, ये शब्द अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। प्रेम शुक्ला जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। प्रेम शुक्ला जी, क्या आप महिलाओं को आज फुटबॉल बनाकर उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, खास करके मुस्लिम महिलाओं को? देखिए, कांग्रेस को महिलाओं का आदर करने की उनका अभ्यास नहीं है, इसलिए उनको महिलाएं फुटबॉल लगेंगी। क्योंकि वो शाहबानों के मामले में महिलाओं को, मुस्लिम महिलाओं को अन्याय के जबड़े में ढकेल कर उन्होंने क्या बनाया था, उसके लिए किसी शब्द की संज्ञा देना भी मैं अनुपयुक्त समझता हूं। चूंकि कांग्रेस में जो है महिला उत्पीड़न और विशेष करके मुस्लिम समुदाय में मुल्ला महकाले जो परंपरा है उसको बढ़ाने के लिए जिस तरह से शाहबानों से लेकर सायरा बानों तक उन्होंने अन्याय का आख्यान जारी रखा, वो नहीं चाहते कि लैंगिक विभेद समाप्त हो, वो नहीं चाहते कि सामंती व्यवस्था समाप्त हो, वो नहीं चाहते कि पितृ प्रधान जो समाज है, पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं को न्याय भी मिले। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद जब महिलाओं को लैंगिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए कानून बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, तो पहली बार तो लोकसभा में उनको कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन राज्यसभा में उनकी आपत्तियां खड़ी हो गईं। उन आपत्तियों का भी निस्तारण कर दिए जाने के बाद भी संसद में विशेष करके उनके बताए हुए दिन पर, उनके बताए हुए समय पर
लोकसभा में चर्चा के लिए सत्तारूढ़ दल के राजी होने के बावजूद अभी भी महिलाओं को फुटबॉल बनाने पर आमादा है। तो इनकी जो नारी विरोधी सोच है वो स्पष्ट परिलक्षित हो रही, क्योंकि नारी प्रवणता एक छोटा जवाब इसका जगदेव जी के पास चल रहा हूं। राधिका जी एक छोटा जवाब। जी बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, आपने शाहबानो और सारे केस गिनवाए, लेकिन अगर आप सच्ची में महिलाओं की हितैषी है और मुस्लिम समुदाय की महिलाओं की हितैषी है तो आप लोग 26 मई 2014 से क्यों चुप बैठे थे? क्यों नहीं आप संशोधन बिल लेकर आए? क्यों नहीं आपने कुछ किया? आपको 22 अगस्त तक 2017 तक क्यों वेट करना पड़ा? अब आप कर रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय, सर्वोच्च न्यायालय मामला पेंडिंग था, ऑर्डिनेंस नहीं लाए, तब क्यों बिल अपेक्षा थोड़ा राधिका जी पढ़ा लिखा भी करें तो अच्छा रहेगा। और आप जो बात कर रहे हैं राधिका जी, सर्वोच्च न्यायालय में मामला प्रलंबित था, थोड़ा कांग्रेस के प्रवक्ताओं को जो है मक्खनबाजी से समय निकालकर थोड़ा पढ़ना लिखना चाहिए। नहीं लाते, दोहरा चरित्र मत लाइए। समानांतर राजनीतिक व्यवस्था पर थोड़ा सा हमको दृष्टि भी रखनी चाहिए। और मैं अगर गिनाने बैठूं न्यायालय में प्रलंबित मामलों पर भी मैं क्षमा चाहता हूं, मुझे आप दोनों के बीच में आना पड़ेगा। राधिका जी मैं क्षमा चाहता हूं, मुझे आपके बीच में आना पड़ेगा। जगदेव जी, राधिका जी मैं आता हूं आपके पास, हम इस पर चर्चा करेंगे, हम विस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं। चीखने से राधिका जी एक मिनट, और प्रेम शुक्ला जी। जगदेव सिंह जी, समाजवादी पार्टी क्या सरकार के समर्थन में खड़ी होगी? क्या महिलाओं के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए और सुनिश्चित करने के लिए समाजवादी पार्टी को यह सही रास्ता लग रहा है, या अभी भी आप विरोध की भूमिका में रहेंगे? देखिए, विरोध कोई औचित्य नहीं है। महिलाओं के सम्मान की बात है, सुरक्षा की बात है जी। समाजवादी पार्टी हमेशा उसके साथ खड़ी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग जो दिखावा करते हैं, नाटक करते हैं, वास्तविक महिलाओं को सम्मान नहीं करना चाहते। आप जानते हैं, एक संयुक्त अधिवेशन बुला करके लोकसभा राज्यसभा का बिल पास करा सकते हैं, क्यों नहीं लाते हैं? इससे पहले कई बार हुए हैं, जब अटल जी की सरकार हुई है तो संयुक्त अधिवेशन क्यों नहीं बुलाते? ये चुनावी गणित को लेकर के महिलाओं के वोट हासिल करने के लिए, मुस्लिम को डिवाइड करने के लिए, मुस्लिम पहले आप देखो, ये डिवाइड एंड रूल की बात है। हिंदू मुस्लिम को बांट दो, शिया सुन्नी को बांट दो, फिर पति पत्नी बांट दो। ये इनकी सोची समझी चाल है। वास्तव में इनकी नीयत गर बिल पास कराना की है, कराने तो संयुक्त अधिवेशन बुला लें, उसमें बिल पास हो जाएगा। और समाजवादी पार्टी महिलाओं के सम्मान में, सुरक्षा में और जगदेव जी, ज्वाइंट सिटिंग की बात तो तब आती है। जगदेव जी, ज्वाइंट सिटिंग की बात तो जो आप कह रहे हैं, महिलाओं सम्मान करते हैं। हमारे पूर्व मैं वही आपसे कह रहा हूं, ज्वाइंट सिटिंग की बात तो तब आती है जब दिक्कतें हो। यहां पर तो लोकसभा में इस बिल को एक बार फिर प्रस्तुत किया जा रहा है, सरकार इस पर अध्यादेश ला चुकी है। या तो आप लोकसभा में इसे निरस्त करिए और राज्यसभा में निरस्त कीजिए, या दोनों जगह पास कीजिए। आप इन दोनों जगहों पर बहस भी कर सकते हैं, दिक्कत कहां है? सवाल ये है कि ये जब 4.5 साल हो गए, अभी 2-3 महीने चुनाव रह गए, तब इनको सारी चीज याद आती। तभी ये हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलते हैं, सारे मामले आज इनको याद आते हैं। मैं कह रहा हूं ये संयुक्त अधिवेशन बुला के कार्रवाई करें, पकड़ के बैठे हैं अपने आप। बंसल साहब, मैं आपके के पास आ रहा था। बंसल साहब, ये सब चुनावी हथकंडा है, चुनावी स्टंट है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं करना चाहती और संघ परिवार इस पर चुनावी खेल खेल रही है। होनी चाहिए बंसल साहब, मुस्लिम महिलाओं को वोट बैंक न समझें, उनके सम्मान सुरक्षा की बात करें। चलिए बंसल साहब, उनको उसमें जोड़े, तभी जयदीप जी हो गया, जगदेव जी हो गया आपकी बात। मैं देखिए अजय, एक महत्वपूर्ण बात यह है, देखिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का चेहरा स्पष्ट हो गया। ये कहते हैं कि ये कानून बनना चाहिए था और ये ट्रिपल तलाक से मुक्ति मिलनी चाहिए थी, लेकिन हम समर्थन नहीं करेंगे। हम ये करेंगे, वो करेंगे, इफ्स एंड बट्स लगा देना, 4.5 साल का ब्यौरा देना और अगले 6 महीने का ब्यौरा देना, इन सब बातों में क्या रखा है यार? अगर आपको अच्छा लगता है तो बोलिए एक अच्छी चीज है, हम उसका समर्थन करेंगे। अगर बुरा लगता है तो बोलिए हम उसका समर्थन नहीं करेंगे। अब संयुक्त अधिवेशन बुलाएंगे या इसे अलग अलग अधिवेशन, बुरा कौन कह रहा है? अच्छा तो कह रहे हैं आप, लेकिन आपकी नीयत सही नहीं है, आपकी नीयत अच्छी नहीं है। अजय जी, अजय आप करना नहीं चाहते। नहीं, अच्छा है तो सपोर्ट करिए। डिवाइड एंड रूल आप बात करके मुस्लिम महिलाओं को वोट चाहते हैं। देखिए संयुक्त की बात कहां से आ गई? अगर नहीं कौन मना कर रहा है? महिलाओं की सुरक्षा कौन मना कर रहा है? सारी पार्टियां साथ में, समाजवादी पार्टी करती होगी, आप करिए तो, लाइए तो। करता वैसे हिंदू पसंद नहीं करता। अब चुनाव आ गया तो आपको मंदिर, अरे भाई सपोर्ट करिए ना, मैं कर रहा हूं। कांग्रेस इसका विरोध क्यों कर रही है? कोई इफ्स एंड बट्स क्यों लगा रही है? लेकिन अजय जी, एक महत्वपूर्ण बात यह है, एक महत्वपूर्ण बात यह है जो जयदीप जी ने बोला, मैं इस बात का समर्थन करता हूं
कि सरकार को जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट बुलाना चाहिए और ऐसे सारे कंसेंसस इशू इंक्लूडिंग राम जन्मभूमि अब लाइए उन सब के खिलाफ उनके लिए राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बनाने के लिए भी इनको इसी संसदीय सत्र में जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट बुला करके जितने भी लोग ये कितने जॉइंट सेशन बुलाइएगा आप, सबसे बड़ी दिक्कत तो ये दलवी साहब अंदर कुछ और बाहर कुछ बात करते हैं। दलवी साहब, अलग अलग पार्टियां अलग अलग रुख, सरकार कहती है कि महिलाओं के हक में काम करना चाहते हैं, लेकिन विरोधी दल कहते हैं आप राजनीति कर रहे हैं। देखिए अजय, संक्षेप में चूंकि ये जनता के साथ बेईमानी का व्यवहार कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, इसीलिए आज सारे देश में जनता ने इनको नकारने का काम किया। दलवी की बात सुन लीजिए। जनता पार्टी झूठता इसीलिए छोड़ के भाग। जगदेव जी आग्रह है, आप नहीं करते, खाली झूठ बोल के जनता को। जगदेव जी एक मिनट प्लीज जगदेव जी। देखिए सच्चाई की बात यह है, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक या एक रशीद में एक तलाक खुद इस्लामिक मान्यताओं के अंदर एक अभिशाप के तौर पर है। इसमें कभी किसी ने कुछ कहा नहीं है। जब से आपने चर्चा शुरू करी हम इस बात को कहते आए हैं। अब प्रेम शुक्ला जी और राधिका जी भी दोनों एक ही पहिए, एक ही गाड़ी के दो पहियों में सवार हो चुके हैं। जो इल्जाम उन पे जो था यानी शाबानों को लेके, तो शबरीमला पे लेके इन पे भी हो गए। कल आपको मालूम है कि 28 औरतों को 3 दिन बैठने के बाद भी, ये कल हिंदू की भी रिपोर्ट थी, टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट थी, 28 औरतें 3 दिन तक वहां रहीं, लेकिन उनको मंदिर परिसर में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद भी घुसने नहीं दिया गया। तो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, मौलवी हो, पंडित हो, हम सब अपनी सहूलत के एतबार से कानून चाहते हैं। दूसरी बात, जहां तक हम बात कर रहे हैं ट्रिपल तलाक की, सरकार लाई, कोई विरोध नहीं था। नहीं, सहूलत नहीं है। सुन लीजिए, एक तरफ आस्था है और दूसरी तरफ जो है महिला अधिकारों का बात है। सुन लीजिए, सुनो भैया, सुन तो लो। सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला आया, उसके बाद सरकार बिल लेके आई। हमने उस वक्त कहा कि आपने किसी को विचार विमर्श किया? इस्लाम के कवानीन के मुताबिक सिर्फ मर्द ही को इख्तियार नहीं है तलाक देने का, उसमें खुला भी है, औरत को भी तलाक देने का इख्तियार है। साथ साथ इस पूरे बिल के अंदर एक बड़ी कमी यह है कि औरत को यह गवाह लाना पड़ेगा कि इस शख्स ने मुझको इंस्टेंट ट्रिपल तलाक ही दी है। हमारा कहना यह था कि इस बिल के अंदर जो आप मुस्लिम महिलाओं के नाम पे ला रहे हैं, ये तो खुद मुस्लिम महिलाओं को दिक्कत में मुब्तला कर देगा कि वो कहां से गवाह लेके आएगी। दूसरी चीज, जब वो शोहर आपने जेल भेज दिया और फंड आपने अभी तक कुछ अच्छी बात है, आपने कहा मजिस्ट्रेट को इख्तियार है, लेकिन उसमें यह भी पढ़ लीजिए कि मजिस्ट्रेट को भी इसके बावजूद पूछना पड़ेगा उन गवाहों के साथ क्या ये हादसा हुआ है। तो कहीं ना कहीं एक तो उसके ऊपर ट्रिपल तलाक की मार पड़ गई, दूसरी तरफ वो गवाहों के उसमें हो गई। और एक आखिरी बात, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, बीजेपी हो, या जितने लोग हैं, इनको चाहिए कि इस सब की आज एक ही बात है। प्रधानमंत्री ने अच्छी बात बार बार करी है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मुझको पूरा फक्र है, ये मैं नहीं कह रहा, पार्लियामेंट की रिपोर्ट है, नेशनल सैंपल है, कि सबसे ज्यादा बेटियों को बचाना और प्राइमरी तक पढ़ाने का अगर कोई समुदाय काम कर रहा है वो मुसलमान है। उनकी औरतों को ज्यादा सक्षम बनाने के लिए क्या ही अच्छा हो कि इस पार्लियामेंट के अंदर जो बिल राज्यसभा में पास हो चुका है, महिला आरक्षण बिल में लाके मुस्लिम महिलाओं को आप आरक्षित कर दीजिए। चलिए प्रेम शुक्ला जी, दो बुनियादी चीजें जो कि माइनर टेक्निकल डिफेक्ट्स कहे जा सकते हैं, जिसको दूर करने के बाद दहलवी जी कह रहे हैं। तो प्रेम शुक्ला जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या ये डिफेक्ट्स दूर नहीं हो सकते? ऐसे कोई बहुत बड़ी बातें तो है नहीं। देखिए दो बातें हैं। एक तो जो है, जो मौलाना आप आज कह रहे हैं कि ट्रिपल तलाक बहुत गैर इस्लामिक है, इन तमाम मौलानाओं ने जब तक सर्वोच्च न्यायालय में मामला चल रहा था, अगर ट्रिपल तलाक में सर्वोच्च न्यायालय को किसी प्रकार का निर्णय देने का अधिकार नहीं है, यहां से बहस शुरू होती थी। फिर ट्रिपल तलाक पर निर्णय आ गया तो कानून बनाने की आवश्यकता नहीं, सर्वोच्च न्यायालय ने गाइडेंस नहीं दिया है, डायरेक्टिव नहीं दिया, ये मौलाना लोग कहते थे। फिर कानून बनने की बात आ गई तो फिर कहा कानून ठीक से नहीं बन रहा है। अब कानून बन गया तो कहा उसमें 2-3 छेद हैं, इससे वो बच जाएंगे। दरअसल मामला ये है कि मौलानाओं को सबसे बड़ा संकट ये है कि महिलाओं को, जिनको ये कहते हैं कि महिलाओं को, इस्लाम के अनुसार महिलाओं की गवाही दो महिलाओं की गवाही बराबर एक पुरुष की गवाही, यानी महिलाओं का जो गवाही देने का जो सामर्थ्य है वो इस्लाम के निगाह में ठीक नहीं है। इन्हीं चैनलों पर एक मौलाना साजिद रशीदी, कई बार उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि मौलानाओं को जो है बात करने को उनको अक्ल ही नहीं होती है, उनको बात करने का अधिकार ही नहीं है। और वो भी जो तलाक पीड़िता महिलाएं बैठी उनके सामने का, बंसल जी भी ऐसे 1-2 बहसों में मौजूद रहे हैं। तो तमाम उलमा इकराम जो हैं, उनको महिलाओं को अधिकार देने का मामला जो है उनके पेट में पच नहीं रहा है। इन लोगों को लगे भाई जब शाबानों का मामला हुआ था और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भारत के संविधान की प्रतियां जला दी, सरकार डर गई और डर के मारे सरकार ने जो है जो रिलीफ दिया जाना था तो मुस्लिम महिलाओं को रिलीफ देने से मना कर दिया। अब इन्होंने
मौलाना दहलवी ने दूसरी बात की, ये जो है इसको सबरीमाला को और ट्रिपल तलाक को, जो ट्रिपल तलाक कहीं से भी इस्लामिक नहीं है, अहले कुरान नहीं है, उस ट्रिपल तलाक को कह रहे हैं कि सबरीमाला में मैं तय नहीं कर सकता। अय्यप्पा जी के मंदिर में वहां के जो डाइटी है और जो डाइटी का अधिकार है कि वो बाल्यावस्था में होने के कारण, वो ब्रह्मचर्य में होने के कारण उसकी परंपरा कैसे तय हो, ये सुप्रीम कोर्ट नहीं तय कर सकता। ये सत्य है। आप कितने रकात की नमाज पढ़े और ये आप कहीं से कहीं इस डिबेट को लेके जा रहे हैं, ये आपका, ये तो मेरा और आपका कहीं नहीं कहते एक दूसरे के धार्मिक अरे भाई मैं तो सीधी एक बात कह रहा हूँ प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी आप बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं, कृपा करके मुझे जो है, कृपा करके मेरी बात भी सुनिए, कम से कम दोनों संदर्भों को समझने, कृपा एक छोटा जवाब, जल्दी साहब एक छोटा जवाब देखिए, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं, जल्दी साहब छोटा जवाब। निश्चित तौर पर दुर्भाग्य नहीं हो प्रेम से, देखिए पहली चीज तो ये, मैंने सबरीमाला पे कोई टिप्पणी नहीं की, ये हिंदुओं का आंतरिक धार्मिक मुद्दा वो हिंदू ही तय करेंगे। मेरा सीधा कहना है जो प्रधानमंत्री लखनऊ से लेके हैदराबाद सबरीमाला को मुस्लिम महिलाओं की बात करते हैं, मुस्लिम महिलाओं की हितों की बात करते हैं, जब रिजर्वेशन देने की बात आती है तो इनके अध्यक्ष अमित शाह जी कहते हैं हैदराबाद के अंदर मुसलमानों को किसी भी किस्म का रिजर्वेशन देने की मुखालफत की जाए। रिजर्वेशन पर तो होगा आते हैं, अरे नौकरी में नहीं मांग रहा, आप मुस्लिम पुरुषों को मत दीजिए। प्रेम शुक्ला जी सुनिए, आरक्षण के मामले में पुरुषों को मत दीजिए, शरद यादव, लालू प्रसाद यादव और श्रीमती सोनिया गांधी। हमारी ये बहस आरक्षण पर नहीं है, हमारी ये बहस आरक्षण पर नहीं है। आइए मुद्दे पर वापस लौटते हैं। हमारे साथ अभी संगीत रागी जी भी जुड़ चुके हैं। संगीत रागी जी, माननीय मुलायम सिंह जी हमेशा महिलाओं को सम्मान किया। चलिए महिलाओं के सम्मान से हम बाद में बात करेंगे, आप बाद में मत करें, बैठ करके जगदेव जी हम बात करेंगे महिलाओं के ऊपर भी। जगदेव जी प्लीज आइए मुद्दे पर आए, जगदेव जी मुद्दे पर आए, मेरे पास वक्त जरा कम है, मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा। इससे पहले संगीत रागी जी, कर दीजिए। संगीत रागी जी स्पष्ट तौर से ये बताइए कि आज सरकार जब इस अध्यादेश पर लोकसभा और राज्यसभा की मुहर लगाने की कोशिश कर रही है ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर, तब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों ये कह रहे हैं कि दरअसल सरकार ढोंग कर रही है, ये नाटक है। जब तक महिलाओं के अधिकारों को वाकई में सुरक्षित ना किया जाए, ये सरकार जो है सिर्फ दिखावा कर रही है। अजय जी, जब आप आंखें चुराते हैं, जब आपको मुद्दों को टालना होता है, तो आप इसी प्रकार की बातें करते हैं। और ये कोई पहली बात नहीं है और ये कोई नई बात नहीं है। पार्टियां जब आप जैसे कहते हैं कि एक कहावत है हिंदी में, न राधा का नौ मन घी होगा न राधा नाचेगी, वही हालत है। आप जब तक इन सारी स्थितियों को आप पूर्णता परफेक्शन तक नहीं ले जाएंगे, तब तक आप तलाक के मुद्दे पर बात नहीं करें। ये कोई तर्क है क्या? ये बहुत ही बेतुका तर्क है। मुझे लगता है कि महिलाओं के अधिकारों के लिए जो सरकार काम कर रही है, खास करके मुस्लिम महिलाओं के लिए, ये और बात है, उनको शिक्षा मिलनी चाहिए, उनके नौकरी मिलनी चाहिए, लेकिन इसका रास्ता जो है वो आरक्षण का रास्ता हो, यह भी आवश्यक नहीं है। मुझे लगता है कि वे साथ के साथ कंधे मिलाकर के एक आधुनिक भारत के निर्माण में ये क्या बात होगा संगीत साहब, ये क्या बात, आप तो बहुत ही पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। जब सरकार 33% रिजर्वेशन का बिल ला रही है, समर्थन तो क्या वो आसानी औरतों पर, कल तो आप ये भी कह देंगे रूढ़िवादी है, मैं नहीं जानता वो मौलाना रशीदी वगैरह की कैटेगरी में नहीं है, इसलिए मैं उनसे तो अपेक्षा कर ही सकता हूं कि वो कम से कम इस मुद्दे पर सरकार के साथ खड़े हों। राजका जी, कांग्रेस राजका जी, इससे पहले कि मैं ब्रेक लूं, मुस्लिम महिलाएं पूरी तरह से, इससे पहले कि मैं ब्रेक लूं, राजका जी मैं एक आखिरी टिप्पणी आपसे चाहता हूं। शोषण किया है ना नौमन तेल होगी ना राधा नाचेगी, तो आप तब तक इंतजार करते रहेंगे जब तक कि सब चीजें आपके हिसाब से ना हो जाएं, या आप दरअसल चाहते ही नहीं है कि नौमन तेल हो? देखिए अजय जी, मैंने डिबेट की शुरुआत में ही कहा था कि कांग्रेस पार्टी इस देश की एकमात्र पॉलिटिकल पार्टी है जिसने सबसे पहले इंस्टेंट ट्रिपल तलाक के बैन को वेलकम किया था, और हमसे ज्यादा महिलाओं के लिए आज तक ना किसी ने काम किया है और ना ये भाजपा कभी करेगी। लेकिन जो मुद्दे की बात है, जैसे पहले भी कहा कि, और दहलवी जी ने भी कहा, उन्हीं 2 पॉइंट्स को भी आगे लेकर जाए। जैसे मैंने कहा सब्सिस्टेंस अलाउंस, मेंटेनेंस अलाउंस के बारे में बताना पड़ेगा,
क्यों, अगर आप महिला के अधिकार की बात करते हैं तो क्यों महिला को ही प्रूव करना है कि उसको इंस्टेंट ट्रिपल तलाक दिया गया? आदमी क्यों प्रूव नहीं करेगा? और उसको मेंटेनेंस कौन देगी, कौन इंश्योर करेगा जब पति जेल में होगा? ये बहुत बेसिक चीजें हैं। आप किसी भी एक इंसान, जो पढ़ा लिखा इंसान हो चाहे अनपढ़ इंसान हो, जो महिलाओं के हित के बारे में सोचेगा, उससे पूछेंगे तो वो अग्री करेगा। और इतना डर क्यों है इस सरकार को? प्रेम शुक्ला जी, क्या आज मोदी सरकार को डर लग रहा है? जिस तरह से विरोधी दल बार बार ये बात कह रहे हैं कि आपको डर लग रहा है, इसलिए इस तरह के मुद्दे सामने लाकर आप अपने डर को और ज्यादा प्रदर्शित कर रहे हैं। देखिए, डर लगने का आरोप तो बेबुनियाद है। और दूसरा, जो जगदेव सिंह जी बार बार कहते कि चुनाव नजदीक आ गए इसलिए जी, तो भैया ये बिल तो 2017 में आया, तब तो कोई चुनाव नहीं था। 2017 में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद इस बिल को लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया और लोकसभा में कांग्रेस ने कोई इसका विरोध नहीं किया। और जो कह रहे बार बार की संयुक्त अधिवेशन ले आइए, उसमें जिक्र कर लीजिए, तो लोकसभा में आपको समर्थन करने में क्या आपत्ति है? भाई, आपको लगता है कि मुस्लिम महिला विवाह जो प्रतिबंध, जो उनकी संरक्षण का जो विधेयक है, ये संरक्षक विधेयक मुस्लिम महिलाओं के हित में है, तो आप उसमें जो है लोकसभा में आप उसका समर्थन कीजिए, राज्यसभा में उसका समर्थन कीजिए। आपको कुछ सुझाव लगता है तो फ्लोर ऑफ हाउस पे आप सुझाव भी दे सकते हैं जी। तो आप तो उसमें न सुझाव देना चाहते हैं, न समर्थन करना चाहते हैं, सिर्फ आप हिट एंड रन करेंगे, आप पत्थर मारेंगे और भाग खड़े होंगे, क्योंकि इस पर जो है गंभीर विमर्श से आपके वोट बैंक को सुनिश्चित करने का दायित्व आपने जिसको दे रखा है जी। वो जो तथाकथित उलमा है, उस उलमा ने जो है इस बिल का विरोध शुरू से ही किया है। 1986 से लेकर 2016 तक सतत जो है अदालतों में उसका विरोध किया गया। उसके बाद अदालत के बाहर आप विरोध कर रहे हैं, सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, और जगदेव जी इसका जवाब ले लेते हैं। वाले अभियुक्त हैं, उन अभियुक्तों के समर्थन में खड़े हो रहे हैं। अभी जगदेव जी इसका जवाब दे दीजिए। अभी एक आपकी पैनलिस्ट ये कह रही थी कि उसमें जो है मजिस्ट्रेट के सामने जो कह रहे हैं अपराध सिद्ध करने का काम जो है वो कर रहा है, कौन विरोध कर रहा है? आज तक किसी भी अभियुक्त अपराध सिद्ध करने का काम किया है? ऐसा मुझे एक एक्ट मैं कह रहा हूँ, वास्तव में इनकी नियत साफ है, ईमानदारी लाना चाहे तो ले आवे, विरोध करेगा एक्सपोज हो जाएगा। देश की आधी आबादी है महिलाओं सशक्त होना चाहिए। जगदेव चिल्लाते थे सरकार तो बिल ला रही, कल तो बहस है इस पर, महिला आरक्षण भी पास होना चाहिए। आप देखते हैं पंचायत में 33% आरक्षण है, जगदेव जी, क्यों नहीं देते हैं? जगदेव जी, आरक्षण की बात नहीं है, मैं तो ये कह रहा हूँ ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर कल बहस है, तो समाजवादी पार्टी इस बहस में सरकार के साथ है, सरकार के विरोध में है। आबादी है, जो मुस्लिम की आबादी है, सबको सबका हिस्सा दीजिए ना, हमारी स्पष्ट मांग है। जिसकी जितनी आरक्षण के मुद्दा छोड़िए, और आरक्षण की बात हम यहाँ नहीं कर रहे, हम यहाँ ट्रिपल तलाक की बात कर रहे हैं। जगदेव जी, ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी आबादी के हिसाब से चुनाव इसको नजर आ रहा है, हम 5 हमारे 25 करेंगे चाहते हैं, हमारे कमाइयों को ये खाएंगे। महिलाओं को तलाक के नाम पे डरा रहे हैं कि वो शादियां ना करे, बच्चे न हो, तो इसका मतलब है बीएसपी का एजेंडा सामने आ रहा है। आप मुसलमान औरतों को तलाक से डरा के शादी से वंचित करना चाहते हैं, एजेंडा आपका हिडन एजेंडा है। उस मुद्दे को जोर से उठा दिया। जगदेव जी, कुछ नहीं चाहिए। जगदेव जी एक मिनट, जगदेव जी हित की बात, हित की रक्षा की बात जगदेव जी एक मिनट जरा सुनिए तो सही साहब। वाले 2019 जगदेव जी, आप लगातार बोलते रहेंगे तो कैसे काम चलेगा? दूसरे की बात सुनिए तो सही, प्लीज चलिए। आपकी बात हुई, प्योर नाटक आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं अभी दहलवी साहब, क्या आरोप लगा रहे हैं? देखिए, सीधा जो वीएचपी कह रही है, प्रेम शुक्ला जी बड़ी मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, संगीत भाई ने बड़ी तथ्य की बात रखी। सुप्रीम कोर्ट का आदेश इनका कहना ये है कि साहब इसलिए आप उनको देना चाहते हैं कि हम 5 हमारे, हम 2 हमारे 5। इसका मतलब है कि आप मुस्लिम महिलाओं को जो आपने 2002 में शाह आलम कैंप में जो आपने बात रखी थी, उसी बात को आप दोहरा रहे हैं कि मुस्लिम महिलाएं 5 बच्चे पैदा करती हैं। तलाक से आप उनको तलाक से डरा के बच्चे पैदा करने का करना चाहते हैं। अरे भारत पैदा करने के अंदर मुझको पूरा प्रधानमंत्री कह रहा आपका हिडन एजेंडा आ रहा है।
कुछ आप मुसलमान औरतों को डराना चाहते हो तलाक से। ये आप तलाक संवैधानिक भाषाएं का इस्तेमाल कौन करता है? सामने आ गया। लगाती भारतीय जनता पार्टी। अजय जी मुझे बताइए, ये बताइए मौलाना दहलवी को इस बिल का विरोध करने की बजाय, मौलाना दहलवी को इस बिल का विरोध करने के बजाय इनको कहना चाहिए कि हलाला पर प्रतिबंध लगना चाहिए। इनको कहना चाहिए कि सुन्नत पर प्रतिबंध लगना चाहिए। इनको कहना चाहिए कि खतना भी प्रतिबंधित होना चाहिए। इनको कहना चाहिए कि अगर संपत्ति में अजय जी बंसल साहब बुनियादी सवाल। दलवी जी एक मिनट, बंसल साहब हिंदुओं को देखिए कितनी कुर्तियां हैं। जगदेव जी प्लीज एक मिनट। जगदेव जी छोटी सी आपत्ति, जगदेव जी आप लगातार बोलते रहेंगे तो बड़ी दिक्कत है साहब। जगदेव जी मैं क्षमा चाहता हूं, आप लगातार बोलते रहेंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी ना, कोई किसी बात नहीं सुन पा रहा है। बंसल साहब अभी सीधे तौर पर दलवी जी ने आरोप लगाया है कि ये वीएचपी का एजेंडा है। क्या वीएचपी का वाकई में एजेंडा है महिलाओं को डराने का, धमकाने का? मुस्लिम महिलाओं को इस तरह से आप डराना धमकाना चाहते हैं क्या? आप बच्चा पैदा करने की मशीन कह रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती? एक मिनट जी जवाब दीजिए। अच्छा देखिए, मुस्लिम आप कहते हैं, आपको उलेमा कहते हैं, मौलाना मैं नहीं कह रहा। दूसरी बात मैं धमकाने बात नहीं, हम तो मुस्लिम महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं। हमारी बहनों को इज्जत मिले, वो कम से कम चैन की जिंदगी जी सकें, इन जिहादी उलमाओं से कम मुक्ति पा सकें, वो हलाला से मुक्ति पा सकें, वो खतना और सुन्नत जैसी विभत्स घटनाओं से मुक्ति पा सकें। इसके लिए हम इसका समर्थन करते हैं। मौलाना को कम से कम ये ध्यान रखना चाहिए था, अगर मुसलमानों की महिलाओं के बारे में इतनी चिंतित हैं तो मैं कहता हूं उनकी संपत्ति के जो चार जो तलाक दे उसकी संपत्ति को खुद चलना चाहिएगा। और जो लोग ऐसी शादियां करवाते हैं उनको उनका लगना चाहिए। मैं इसी सवाल को लेकर जनाब राधिका खेड़ा के पास चलता हूँ। राधिका जी, सरकार की तरफ से राधिका जी, क्या आज जो दलील अभी मौलाना दहलवी सामने रख रहे हैं, क्या आपको लगता है कि संघ परिवार का एक बड़ा धड़ा है जो कि मुस्लिम महिलाओं को डराना और धमकाना चाहता है? क्या ये आरोप आपको सही लगता है कहीं से, या आपको लगता है कि ये सब कुछ चुनाव है और इसलिए सब कुछ हो रहा है? राधिका जी, मुस्लिम महिलाओं को जो उलेमा और मौलवी धमकाते हैं। अजय जी, प्रेम शुक्ला जी ने खुद ही कह दिया कि 2017 से ये सुन्नत और खतना जैसी 2017 में ये लोग बिल लेकर आए। मेरा सुन लीजिए सर जी, सुन लीजिए सर, महिला बोल रही है, महिला को यहीं तो सम्मान दे दीजिए, बोलने दीजिए, सुन लीजिए। नहीं राधिका जी, 2014 से लेकर 2017 तक की सरकार चुप रही। तलाक के अलावा ये हलाला सुन्नत और खतना को भी आप विरोध करेंगे? ऊंचा मत बोलिए। क्या हलाला सुन्नत और खतना भी बंद होना चाहिए इस देश में? नहीं होना चाहिए? सुन तो लीजिए सर, सुन तो लीजिए सर, सुन तो लीजिए सर, सुन लीजिए। बोलिए। 2014 से लेकर 2017 तक ये सरकार चुप रही। मैंने जैसे बोला, ये सिर्फ महिलाओं को, इस देश की महिलाओं को, चाहे वो मुस्लिम समुदाय की महिलाएं हो, हिंदू हो, चाहे कोई भी हो, महिलाएं सिर्फ एक स्लोगन और एक पॉलिटिकल फुटबॉल इस पार्टी के लिए बन के रह गई है। 2014 से 17 तक आप चुप रहे, तब आप कोई बिल नहीं लेकर आए। अब जब बिल आए हैं तो रविशंकर प्रसाद जी खुद स्वयं अब अफवाहें फैला रहे हैं और ये गलत बातें बोल रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी इसके खिलाफ है। अरे हम इंस्टेंट ट्रिपल तलाक के खिलाफ हैं, हम चाहते हैं कि उसको बैन किया जाए, पर जो आप लेकर आ रहे हैं कोई हिटलर शाही थोड़ी है, ये एक डेमोक्रेसी है। चर्चा करिए, अगर आप सच में उनके हितैषी हैं, आप सच में महिलाओं के बारे में सोच रहे हैं, तो आप क्यों बार-बार क्या आज देश में हिटलर शाही चल रही है? क्यों उनको चर्चा नहीं हो सकती, कोई बातचीत नहीं हो सकती, विपक्ष बार बार ये आरोप लगाता है। चल रही है संगीत रागी जी। लोकतांत्रिक व्यवस्था चरमरा गई है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी उसकी संपत्ति मोदी प्लीज, मैंने ये सवाल संगीत रागी जी से पूछा, मैं आग्रह करता हूं अपने पैनलिस्ट से संगीत रागी जी को इसका जवाब देने दे। बलदेव जी और विनोद जी, मैं आग्रह कर रहा हूं, प्लीज आग्रह कर रहा हूं, जरा संगीत जी की बात सुन तो ले। जी रागी जी प्लीज। अजय जी, विमर्श का स्थल कहाँ है? विमर्श का स्थल ऐसे मुद्दों पर संसद ही तो है। यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यदि बिल में कुछ ऐसी कमियां रखी है
तो उसे संसद के पटल पर डिस्कस किया जा सकता है। संसद में 3 रीडिंग होते हैं, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, और इन तीनों रीडिंग के आधार के स्तर पर भी चीजों को दुरुस्त किया जा सकता था। लेकिन जैसे ही आप इसका विरोध करने लगते हैं तो आप मान करके चलते हैं कि हमको इसका नहीं करना है। और प्रेम शुक्ला जी ने सही कहा कि मुस्लिम समाज के अंदर वे लोग जो एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं, जो बहुत ही रेडिकल हैं और कंजर्वेटिव हैं, जिनका कांग्रेस से वास्ता रहा है और जो वोटों की ठेकेदारी उनके लिए करते रहे हैं, वो नहीं चाहते हैं मुस्लिम महिलाओं को उनका हक मिले। हम कह रहे हैं कि महिलाओं का हक यदि मिलता है, यदि मान लिया जाए कि लेट ही सही, तब भी आपको क्या आपत्ति है? चूंकि कांग्रेस पार्टी पैट्रियार्की में ही विश्वास करती है, मित्र हैं, बहुत मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं क्यों हंस रहे हैं। दिल्ली जी आप क्यों इतना हंस रहे हैं रागी जी की बात को सुनकर? लेकिन राहुल जी के हाथों में है, तो कांग्रेस के प्रवक्ता जो है वो महिलाओं की बात नहीं करे। रागी साहब आपने वाकई बड़े तथ्यों की बात की और आपकी बात का विरोध मैं नहीं कर सकता। विरोध करेंगे नहीं करेंगे, विरोध में आ रहा हूँ मैं। रागी साहब प्रथम परिवार ने तय किया है कि बेटा कितना नालायक हो, बेटा है, और बेटी कितनी भी लायक हो उसे हम आगे नहीं बढ़ने देंगे। इस पर चर्चा होनी चाहिए, बिल्कुल सदन में चर्चा होनी चाहिए। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सब सामने आ जाएगी। दूसरी बात इन्होंने कही कि चूंकि जो बिल का विरोध कर रहे हैं वो कांग्रेस के साथ रहे। मैं कहता हूं आप भी ऐसा करिए ना भाई, कांग्रेस के साथ रहे तो सरोजिनी नायडू से मुस्लिम महिलाओं की आप बात करिए, मुस्लिम महिलाओं की आप बात करिए, अनवरा तैमूर, मोहसिना किदवाई, महबूबा मुफ्ती, या तो कांग्रेस के जरिए या कांग्रेस के साथ भारतीय राजनीति के अंदर मुख्यमंत्री के पदों तक पहुंची, पहली चीज। दूसरी, जिस आप जो बात में दोनों को आईना दिखाता हूं, कांग्रेस को भी और बीजेपी और समाजवादी पार्टी को भी, इस देश में दोनों बड़ी पार्टियां हैं। अजय, ये सवाल उठना चाहिए। कांग्रेस ने 4 अध्यक्षाएं दी, सरोजिनी नायडू, बिल्किस बानो, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी। इतनी बड़ी पार्टी जो आज विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है, आज तक एक महिला अध्यक्ष नहीं दे पाई। अगली अध्यक्ष उनका ये तो आपकी पार्टी का चरित्र है, हमेशा उन महिलाओं के साथ परिवार से जुड़ी हुई थी। अरे भैया ये मत करवाइए, अच्छा चलिए, ये बहस राजनीति में महिलाओं के अधिकार को लेकर नहीं है, ये बहस ट्रिपल तलाक को लेकर है। इसलिए एक बार फिर मैं प्रेम शुक्ला जी के पास आता हूँ। प्रेम शुक्ला जी, फिर आगे महिलाओं के, अच्छा चलिए प्रेम शुक्ला जी एक सवाल आपसे फिर पूछ रहा हूँ। जगदेव जी फिर आगे प्रेम शुक्ला जी, बुनियादी सवाल ये है कि आज कई ऐसे संगठन हैं देश में जो लगातार इस बात का विरोध कर रहे हैं, खास करके ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, और उसके साथ साथ कई ऐसे संगठन हैं जो लगातार ट्रिपल तलाक बिल का और इस अध्यादेश का विरोध कर रहे हैं। और वास्तविकता तो ये है कि अध्यादेश आने के बाद भी देश में 400 ट्रिपल तलाक हो चुके हैं। 400, यह आंकड़ा अपने आप में कम नहीं है। सवाल यह उठता है कि अगर आप मान लीजिए कानून बना भी दीजिए, लोग मान ही नहीं रहे हैं। अजय जी, ये बात बहुत दुरुस्त है कि सिर्फ ये सवाल प्रेम शुक्ला जी के लिए है। संगीत जी ये प्रेम शुक्ला जी के लिए सवाल है। प्रेम शुक्ला जी, जब तक जन चेतना और सामाजिक चेतना नहीं होगी तब तक इस समस्या का समाधान नहीं निकल सकता है। लेकिन कानून बहुत आवश्यक है ताकि महिलाओं की लड़ाई को सुरक्षित किया जा सके। व्यक्ति होती है वो कोर्ट तो जा सकता है। कल हत्या करने लगे, ये स्थिति नहीं खड़ी होती है अजय जी। ऐसी स्थिति में जो है, जिस तरह जब कानून बनेगा, कानून का जब परिणाम आने लगेगा तो ट्रिपल तलाक देना बंद भी करेंगे, भय भी व्याप्त होगा। लेकिन उनको निर्भय करने का जो दुष्कांड जो है बारंबार जिस तरह से रचा जा रहा है कांग्रेस और उसके लंगोटी दलों की तरफ से, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। जगदेव जी, आप लोग दुर्भाग्यपूर्ण काम को अंजाम दे रहे हैं, महिलाओं के साथ, खास करके मुस्लिम महिलाओं के साथ अन्याय कर रहे हैं। से कुछ काम नहीं चलता, उसका डर भय भी होना चाहिए, अनुपालन भी होना चाहिए। ये जिम्मेदारी से जब अनुपालन हो, तब डर भय हो, तभी लोग उसका अनुपालन करते हैं। जन चेतना
भी होना चाहिए, जनजागरण भी होना चाहिए, लेकिन उसका एक भय भी होना चाहिए, तब कानून का राज होता है। बिना भय के कानून का राज नहीं हो सकता। चलिए, अच्छा देलवी जी, ये सवाल जो मैंने पूछा था उसका एक आधा हिस्सा आपसे मैं पूछ लेता हूं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसका क्यों विरोध कर रही है? तो आखिर मैं जरा देलवी जी से आज इस बात पर स्पष्ट चर्चा कर लूं, ऐसा क्यों है कि आज देश का 70% मुसलमान दरअसल और ट्रिपल तलाक विधेयक और अध्यादेश दोनों के खिलाफ है? क्यों? देखिए अजय, सिर्फ जाहिरी बात है कि इंसर्ट ट्रिपल तलाक अपने आप में कभी शाप है। मेरी बच्ची, मेरी बहन, कोई भी हो सकती है जी, जिसका हम सबको मिलकर इसकी प्रथा को खत्म करना चाहिए। सरकार इसमें बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकती थी। सरकार तो हमने पर्सनल लॉ बोर्ड को छोड़िए, मुसलमानों के काम क्यों छोड़, यही तो मैं जानना चाहता हूं। आज आवश्यक है जानना देलवी जी कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, सुन्नी वक्फ बोर्ड, तमाम तरह के संस्थान इसका विरोध कर रहे हैं और खुलेआम विरोध कर रहे हैं। 10-10 लाख महिलाओं को जमा किया गया है इस बात को दिखाने के लिए कि ये बिल, ये विधेयक महिलाओं के खिलाफ है। बिल्कुल, ये बात क्या आपके गले के नीचे उतरती है? अजय, बात यह है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और मुस्लिम पर्सनल लॉ, अरे जगदेव साहब आप सुना तो करो ना, आप हर मुद्दे पे आ जाए तो कुछ सुन नहीं पाता है। सुन तो लीजिए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है और मुस्लिम पर्सनल लॉ मेरे अपनी आस्था है। जब ऑर्डिनेंस आया सुप्रीम कोर्ट में ये बातचीत हुई, जो कुछ उन्होंने कहा, अक्सर मुसलमानों ने पर्सनल लॉ बोर्ड की हिमायत नहीं की, उन्होंने औरत के ताल्लुक से जो कुछ कहा। हमारा कहना है, आप जब विधेयक लेके आए, जो राधिका भी कह रही है, मैं भी कह रहा हूं, आपने भी कहा, हमने सीधी एक बात कही थी कि जो स्टेप होता है, पहले एक इश्तहार दिया जाता है, बिल के बारे में लोगों से राय मांगी जाती है, एक्सपर्ट को बुलाया जाए। आपके मौलवियों से शिकायत थी ना, चलिए आप साधु संतों के साथ रहिए, वो भी हमारे ही हैं, आप मौलवियों को नहीं बुलाते, आपने मुस्लिम एक्सपर्ट तक को नहीं बुलाया, वकीलों को नहीं बुलाया। अरे भैया सुना करो, अजय अजय आखिरी बात, देखिए इस मुल्क में कानून की हालत ये है, गुजरात में शराबबंदी है, नीतीश कुमार ने शराबबंदी करी, लेकिन साक्षात एक मठाधीश, उत्तर प्रदेश के मठाधीश जो थे, उन्होंने शराब की बिक्री का टाइम बढ़ा दिया। इस मुल्क में कानून की समानता नहीं है तो मैं क्या किस पर यकीन कर लूंगा? बंसल साहब छोटा जवाब दीजिए, फिर मैं रागी साहब के पास चल रहा हूं। बंसल साहब, हाँ, कानून के समान कल शराब की टाइमिंग बढ़ गई है यूपी के अंदर। आदित्यनाथ जी ने शराब की आइए मुद्दे पर जी। मैं राधिका जी और मौलाना की बात से सहमत हूं। जरा दलवी साहब को रोकिए जी। देखिए अजय जी, मैं बड़ी ईमानदारी के साथ में राधिका जी और दहलवी जी की जो चिंता है उससे मैं बिल्कुल वाकिफ हूं कि आखिरकार अगर तलाकशुदा महिलाओं को प्रूव करना पड़े तो ये ठीक नहीं होगा। लेकिन और दूसरी बात यह भी चिंता बिल्कुल वाजिब है कि उनको गुजारा भत्ता कहां से मिलेगा जी। मैं कहता हूं देखिए, गुजारा भत्ते के लिए सरकार को किसी भी धन की व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं है। जो व्यक्ति जो शौहर उसको तलाक दे रहा है, उसकी संपत्ति की कुर्की होनी चाहिए। अरे खुला करा दो ना, वही तो मैं कह रहा हूं, ऊपर कोई मेरी बात पर घुमा के कह रहा हूं, प्रतिबंध होना चाहिए। वही तो हम भी कह रहे हैं, मैं ताली बजाता हूं, आपने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बात रख दी। वक्फ बोर्ड की संपत्ति से उस महिला का गुजारा भत्ता मिलना चाहिए। अरे वक्फ बोर्ड नहीं देगा, आप तो मेरी बात कर रहे हैं, मैं भी तो यही कह रहा हूं। ये कांग्रेस की प्रवक्ता, सपा की प्रवक्ता दहलवी साहब कहते कि हाँ, आज ये सिर्फ बिल नहीं, मैं ये भी चाहता हूं कि आखिरकार हलाला, सुन्नत और खतना जैसी विभत्सकारी जो घटनाएं हैं, जो महिलाओं की और पुरुषों के साथ, दोनों के साथ व्यभिचारिक वृत्ति को बढ़ावा देती होता है, वो भी रुकनी चाहिए। मौलाना साहब से मैं ये उम्मीद कर रहा हूं। चलिए इस पर हम अगली बार चर्चा करेंगे। संगीत रागी जी एक छोटा बयान आपका, उसके बाद प्रेम शुक्ला जी के पास चल रहा हूं। संगीत रागी जी स्कॉलर्स ने जारी किए हुए हैं, उनको विड्रॉ करते हैं ये लोग। संगीत रागी जी। अजय जी, आप उम्मीद करें मौलानाओं से और कांग्रेस पार्टी से कि इस विधेयक का वो स्वागत करेंगे। यदि ऐसा करेंगे तो इनके लिए राजनीतिक आत्महत्या होगी, और क्योंकि वो यदि इसकी प्रशंसा होती है तो मुस्लिम महिलाओं का एक बहुत बड़ा तबका और मुसलमानों का एक बहुत बड़ा तबका भारतीय जनता पार्टी की ओर खिसक जाएगा। तो ये वोटों के कारण, ये पूरे के पूरे राजनीतिक प्रक्रिया में हानि के कारण जो है, ये गणित है, राजनीतिक गणित है, उसके कारण ये प्रशंसा नहीं करिए। जानते हैं कि बहुत जोर से जी खोलकर हंस रही हैं संगीत जी आपकी बात पर। मैं आपको बीच में रोक रहा हूं कि मेरे पास वक्त बड़ा कम है। राधिका जी, आपकी इतनी जी खोलकर हंसने की वजह क्या है? आत्महत्या, वो शाबानों पे हंस रही है, शबरीमाला पे हंस रहे हैं। राधिका जी, छोटा जवाब, मेरे पास वक्त कम है।
नहीं, मुझे हंसी इसलिए आ रही है जी 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 मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि आपको ये टेंशन क्यों हो रही है। अगर आप कुछ अच्छा करेंगे महिलाओं के लिए और फिर आपको वोट मिलेगी, लीजिए वोट। देखिए, सिंपल बात है, कांग्रेस पार्टी इस देश की जनता, इस देश के हित के लिए है और उनकी डेवलपमेंट के लिए है। आप 4.5 साल में 400 साल पीछे ले गए देश को, उसका नतीजा इन 5 राज्यों के चुनाव में मिल गया जहां पे इतना बड़ा जीरो भाजपा को मिल गया। अब चलो किसी बहाने वाले मामले मुस्लिम रेमचिका जी आखिरी मिनट आपका, रेमचिका जी आखिरी मिनट आपका। खड़ा करके आप हित कर रही हैं, मुस्लिम महिलाओं को उनके अधिकारों से महरूम करने का षड्यंत्र करके आप उनका हित कर रही है। कौन सा हित होता है ये हित करने का तरीका आपका बड़ा घातक है। हित करने का तरीका बहुत घातक है आपका। ये हित करने का तरीका बहुत ही घातक है और ये घातक तरीका जो है। बहुत मैं क्षमा चाहता हूँ, हमारी बहस का वक्त यही खत्म हो रहा है, इसलिए मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूँ। इस बहस को हम यही खत्म कर रहे हैं। कुल मिलाकर अब लोकसभा पर दरअसल ये कल सबकी निगाहें होंगी कि मुसलमान महिलाओं को उनका अधिकार मिलता है या नहीं मिलता, या अभी भी वो वंचित ही रह जाती हैं। बड़ा सवाल में आज के लिए बस इतना ही। लगातार देखते रहिए न्यूज़ नेशन। पुणे का आरोप लगाया